14 मई 2026 ममता बनर्जी सफेद साड़ी, काला कोट और कॉलर बैंड पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में दायर PIL पर सुनवाई होनी थी। वहाँ ममता ने खुद ही एक वकील के तौर पर दलीलें रखी, लेकिन इस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने स्टेट बार का काउंसिल से पूछा है कि ममता किस हक से एक वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता को 5 सवालों के जवाब देने को कहा है। पहला, क्या ममता बनर्जी वकील के तौर पर जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है? क्या बार काउंसिल के पास कोई प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस स्टेटस रिकॉर्ड अवेलेबल है? दूसरा, क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील है? अगर हाँ, तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है? एनरोलमेंट होने की डेट क्या है? तीसरा सवाल कि क्या ममता की वकालत लाइसेंस अभी भी वैलिड है? चौथा सवाल, क्या CM रहते ही उन्होंने वकालत छोड़ने या सस्पेंड करने की कोई जानकारी दी थी? अगर दी थी तो ऐसा कब हुआ? उसके आवेदन की एक कॉपी भेजे। पांचवा सवाल, क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की परमिशन ली थी? अगर ली थी तो उसकी डेट बताए। साथ ही यह भी बताए कि क्या काउंसिल ने उस आवेदन को एक्सेप्ट किया था। बता दें कि ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज में LLB कोर्स में एडमिशन लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 में उनका LLB पूरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की। उनका यह करियर ज्यादा वक्त तक नहीं चला क्योंकि वो राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो गई। लेकिन अब BCI ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को उनकी वकालत से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहा। इसके लिए BCI ने 2 दिन का वक्त भी दिया है। BCI ने कहा है कि सारी जानकारी मौजूदा आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर दी जाए। इसमें नामांकन रजिस्टर, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड, निलंबन या सदस्यता खत्म होने का रिकॉर्ड, दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने का रिकॉर्ड, आने जाने वाले दस्तावेजों का रजिस्टर और संबंधित फाइल नोटिंग शामिल है। साथ ही BCI ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी है और कहा है कि मूल रिकॉर्ड को जैसे है वैसे ही सुरक्षित रखा जाए। बता दें कि ममता बनर्जी ने 14 मई को कोर्ट में पूरी बात रखी। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुजय पॉल की एक बेंच के सामने ममता ने दलीलें पेश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और राज्य में किसी भी कार्यवाही को कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सभी घटनाएं चुनाव के बाद नहीं हुई है। इसके अलावा सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ममता की इन दलीलों के बाद अब BCI ने उनकी वकालत को लेकर तमाम सवाल पूछे हैं। 2 दिन के अंदर ममता इनका क्या जवाब देती है, मामले में आगे क्या होता है, हम सभी अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब तक नहीं किया तो डिजिटली टॉक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।